मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि फंडेड अकाउंट्स जब आप लेने जाते हैं ना, तो इवन स्किल्ड ट्रेडर्स के जो अपने 100 200 500 डॉलर के अकाउंट को अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग भी फंडेड चैलेंजेस को फेल कर जाते हैं, या फिर अगर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट उन्होंने ले लिया तो उसको ब्रीच कर जाते हैं। अब उसकी हरगिज़ वजह ये नहीं है कि पता नहीं उनको ट्रेडिंग भूल गई है या वो बड़े ट्रेड अकाउंट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको हर फंडेड अकाउंट के साथ जो ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स आते हैं ना, वो उनको समझ नहीं आते, और ना वो उतना टाइम लगाते हैं उन रूल्स को अंडरस्टैंड करने में। उनको लगता है कि बस हमें ट्रेडिंग आ गई, काफ़ी है, हम रास्ते पे पहुंच जाएंगे। बात समझे इस चीज़ को। ड्राइविंग बेशक आपको आती है, लेकिन अगर किसी नई जगह पे आप जा रहे हैं, जब तक मैप्स को देखने की आपको समझ नहीं है, तब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरीके से क्या है कि नॉर्मली प्रॉप ट्रेडिंग के अंदर और प्रॉप फर्म्स में 3 कैटेगरीज के अकाउंट्स होते हैं: 1 स्टेप एवेल्युएशन अकाउंट, 2 स्टेप एवेल्युएशन अकाउंट और इंस्टेंट फंडिंग। मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के, जिनकी सर्विसेज को काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ महीने पहले $1 लाख के ट्रेड अकाउंट को ना सिर्फ विन किया, बल्कि रिसेंट जो मैंने पे आउट्स रिसीव किए, उन पे आउट्स के ऊपर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोज़ बना के आपके सामने प्रूफ के साथ उन पे आउट्स को दिखाया। और आप ही में से वो लोग जिन्होंने मेरे कहने पे एफटीएम की सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट करके विड्रॉल्स और पे आउट्स लिए, उनके पे आउट सर्टिफिकेट्स भी उनकी कंसेंट से आप लोगों के साथ इन वीडियोस में मैंने शेयर किए, आपको दिखाए। तो एफटीएम पे 3 कैटेगरीज के अकाउंट्स, 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग। अब मैंने क्या किया है कि 3 मैं वीडियोस बनाऊंगा, जिनमें से आज की वीडियो 1 स्टेप एवेल्युएशन के ऊपर होगी, नेक्स्ट एफटीएम की वीडियो जो है वो हम 2 स्टेप एवेल्युएशन और उससे अगली इंस्टेंट फंडिंग, सो दैट ये जो 3 प्राइमरी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं, इनके आपको रूल्स में डिटेल में समझा दूं, ताकि आपके लिए फैसला करना आसान हो जाए कि आपने कौन सी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट को लेना है। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं और हम बात स्टार्ट करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक दिया हुआ है। रेफरल लिंक के बारे में पहले भी मैंने बोला। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि चूंकि मैंने आपको एफटीएम पे इंट्रोड्यूस किया, तो कहीं पे आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर विड्रॉल तक, पे आउट तक कोई दिक्कत हो, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट पर रब्ता करके टीम से असिस्टेंस आप ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड्स भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको आप यूज़ करेंगे तो आपको ठीक ठाक फंडेड अकाउंट्स में ये डिस्काउंट भी मिलेगा चेकआउट पे। और लेकिन हमारी सपोर्ट व्हाट्सएप पे रब्ता करने से पहले, अपना इशू बताने से पहले, इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है उसके ऊपर एक दफ़ा अपना इशू डिस्कस कर लें, और फिर हमारे से आप बात कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी इशू रिजॉल्व होने में वक्त लग रहा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, ये 3 कैटेगरीज के जनाब अकाउंट्स हैं आपके पास: 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। तो अब 1 स्टेप एवेल्युएशन आज हम डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 2 स्टेप एवेल्युएशन करेंगे और फिर इंस्टेंट फंडिंग करेंगे। अब आप नोट करें, एक है प्राइमरी कैटेगरी, और प्राइमरी कैटेगरी के अंदर फिर सब अकाउंट्स हैं, सब कैटेगरीज हैं। यानी 1 स्टेप एवेल्युएशन में आप देखें आगे मजीद 3 कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं, 2 स्टेप एवेल्युएशन में आप देखें आगे मजीद 2 कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं, और इंस्टेंट फंडिंग में आप देखें फिर 2 कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं। तो 1 स्टेप एवेल्युएशन की इन तीनों कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स के जनरल रूल्स और स्पेसिफिक अकाउंट स्पेसिफिक रूल्स दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो लोग बिल्कुल प्रॉप इंडस्ट्री में नए हैं फंडेड अकाउंट्स के अंदर, तो मैं आपको बताते चलूँ, कंपनीज हैं जी जो आपको फंडिंग देती हैं, जिसके ऊपर आप ट्रेड करके खुद भी पैसे कमाते हैं और उन कंपनीज को भी कमा के देते हैं, और वो आपको फंडेड अकाउंट तब देती हैं वो कंपनीज कि जब आप प्रूव कर सकें कि आप अच्छे ट्रेडर हैं। और उसके लिए फिर आपसे टेस्ट लिया जाता है, जैसे 1 स्टेप एवेल्युएशन नाम ही काफ़ी है, जिसके अंदर एक टेस्ट आपसे लेके देखा जाएगा कि क्या आप अपने उस स्टिमुलेटेड डेमो अकाउंट पे प्रॉफिट पोस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये चैलेंज लेने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे आइल्स का टेस्ट आप देते हो ना, टू प्रूव कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, उसके आप फ़ी पे करते हो। इसी तरीके से फिर ये कंपनीज जो है ये आपसे फ़ी चार्ज करती हैं, एंड दे अलाउ यू टू टेक टेस्ट एंड प्रूव कि आप अच्छे ट्रेडर हैं, और उसके बाद आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाए। 1 स्टेप एवेल्युएशन के अंदर नाइट्रो, नाइट्रो प्रो और नाइट्रो एक्स। अच्छा, अब 2 तरह के रूल्स। एक रूल्स वो हैं जो इन सब कैटेगरीज के डिफरेंट हैं, यानी नाइट्रो के डिफरेंट होंगे, नाइट्रो प्रो के डिफरेंट, नाइट्रो एक्स के डिफरेंट, और फिर कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो इन तीनों कैटेगरीज पे 1 स्टेप एवेल्युएशन की ओवरऑल पूरी कैटेगरी पे सेम तरीके से अप्लाई डिप्लॉय होते हैं, जैसे आपके पास ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। अच्छा, अब नाइट्रो के अंदर आप देखिए प्रॉफिट टारगेट 10% है, ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन 4% है। लेट्स सपोज $1 लाख के ट्रेड अकाउंट को हम एग्जाम्पल बनाते हैं,
तो $1 लाख के ट्रेड अकाउंट के ऊपर नाइट्रो वन स्टेप एवेल्युएशन के नाइट्रो अकाउंट में आपने 10% का प्रॉफिट टारगेट पोस्ट आप करेंगे तो आपको वो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर ओवरऑल ड्रॉ डाउन आपका 6% है। दैट मीन्स कि 1 लाख के ट्रेड अकाउंट के ऊपर $6,000 से नीचे आपने लॉस नहीं करना। डेली ड्रॉ डाउन जो है यहाँ पे 4% है। दैट मीन्स किसी एक दिन आपने 4% यानी $1 लाख के ट्रेड अकाउंट पे $4,000 से ऊपर का लॉस नहीं करना, तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। उसके बाद आए नाइट्रो प्रो पे और इसकी प्राइस क्या है $1 लाख के ट्रेड अकाउंट की $249 नाइट्रो प्रो पे है। अब नाइट्रो प्रो में सेम $1 लाख का अकाउंट आपको $139 का मिल रहा है, यानी तकरीबन आपको ये $100 $110 सस्ता मिल रहा है। लेकिन क्यों मिल रहा है? वो इसलिए बिकॉज आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है वो तो सेम है, यानी इसके ऊपर भी आपने $1 लाख के ट्रेड अकाउंट के ऊपर आपने $10,000 प्रॉफिट पोस्ट करना है। लेकिन इस पे जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो 3% है और डेली ड्रॉ डाउन 2% है। और नाइट्रो में अगर आप देखें तो मैक्स ड्रॉ डाउन 6%, यानी कि नाइट्रो में आप $1 लाख के अकाउंट पे आपके पास $6,000 का कुशन है कि $6,000 तक आप लॉस कर सकते हैं, इसे ऊपर नहीं कर सकते, और डेली $4,000 का लॉस कर सकते हैं, इसे ऊपर नहीं कर सकते। वही ना जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन मैक्सिमम है नाइट्रो प्रो के अंदर जो आपको $110 सस्ता मिल रहा है, आप $1 लाख के अकाउंट पे $3,000 से ऊपर का लॉस नहीं कर सकते और डेली बेसिस पे $2,000 का लॉस नहीं कर सकते। अब यहां पे एक सेंसिबल बंदा क्या करेगा? वो यही कहेगा यार मैं $110 वन टाइम ज्यादा पे कर लेता हूं लेकिन मुझे कुशन बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी नाइट्रो एक्स की है। अच्छा, नाइट्रो एक्स के ऊपर वन स्टेप एवेल्युएशन का जो नाइट्रो एक्स है उसके ऊपर बाकायदा मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए बना के उसी प्लेलिस्ट के अंदर रखी है, यहां पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की। नाइट्रो एक्स जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है कि जिसकी आप मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन पे करते हैं जब तक आप अकाउंट पास नहीं करते। अकाउंट जिस दिन आपने पास कर लिया आप सब्सक्रिप्शन पे करना बंद कर दोगे। वन टाइम $125 की एक्टिवेशन फी पे करके आपको वो अकाउंट मिल जाएगा नाइट्रो एक्स का कि जिसके प्रॉफिट्स को फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपका प्रॉफिट टारगेट 6% है। अब आप देखें नाइट्रो और नाइट्रो प्रो दोनों में जो आपके प्रॉफिट टारगेट्स हैं वो 10% है, यानी $1 लाख के ट्रेड अकाउंट के ऊपर आपने $10,000 का प्रॉफिट पोस्ट करना है तो आपको रियल ट्रेडिंग अकाउंट, रियल से मुराद वो अकाउंट के जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाएंगे। नाइट्रो एक्स के अंदर $1 लाख का जो ट्रेड अकाउंट है वो 6%, $6,000 आपने प्रॉफिट पोस्ट करना है। ओवरऑल ड्रॉ डाउन 3% है, डेली ड्रॉ डाउन 3% है, यानी $1 लाख के अकाउंट पे आप किसी एक दिन या ओवरऑल $3,000 से ऊपर का आप लॉस नहीं कर सकते। और ये अकाउंट आपको मंथली बेसिस पे, ये जो $119 की प्राइस है ये मंथली है, मंथली। और ये आप लेट्स सपोज आपने 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपने इस अकाउंट को क्लियर कर लिया तो, और ये वन स्टेप है, एक ही दफा $1 लाख के ट्रेड अकाउंट के ऊपर $6,000 का प्रॉफिट पोस्ट करके ये अकाउंट आप विन कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इन सारे अकाउंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर का आपने ख्याल रखना है। कंसिस्टेंसी स्कोर जो है, अच्छा यहां पे एक और ऑप्शन, हाँ स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट में यहां पे देखें, यहां पे यस है, एवेल्युएशन फेज के अंदर यहां पे कंसिस्टेंसी स्कोर भी नहीं है, ये देखें नाइट्रो एक्स के अंदर। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। दैट मीन्स के विदाउट हैविंग टू मीट और अचीव कंसिस्टेंसी स्कोर आप इसको, अच्छा अब नाइट्रो एक्स के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने डेडिकेटेड वीडियो इधर बना के रखी है माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो जो है वो आपके लिए बना के रखी है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि नाइट्रो एक्स में आपको एवेल्युएशन फेज में कोई कंसिस्टेंसी स्कोर का ख्याल उसको नहीं रखना। जब आप वो वीडियोस कंसिस्टेंसी स्कोर को देख लोगे ना फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस कि कंसिस्टेंसी स्कोर को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। बहरहाल एनीवे, स्टिमुलेटेड फंडिंग में यस, यानी जब आपको वो अकाउंट जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं उसमें फिर कंसिस्टेंसी स्कोर का आपको ख्याल रखना है। एक्टिवेशन फी 125%। अच्छा, इसमें एक और फीचर भी है कि अगर लेट्स सपोज आपने अकाउंट ब्रीच भी कर दिया ना तो $1 लाख के अकाउंट की जो रीसेट फी है वो $79 आप पे करके अकाउंट वापस ओरिजिनल इक्विटी, इनिशियल इक्विटी $1 लाख के ऊपर आप ले आते हैं। $50,000 की रीसेट फी $69 है, $25,000 की रीसेट फी 59 है, $1.5 लाख की रीसेट फी आपकी 89 है। बात समझ। तो मैक्स अकाउंट साइज इसमें 1.5 लाख है, 150, और 4 अकाउंट साइजेस इसमें अवेलेबल है। वेरास नाइट्रो प्रो और नाइट्रो के अंदर आपके पास 5, 10, 25, 50, $1 लाख, $2 लाख तक की फंडिंग आपके पास अवेलेबल है। अब कौन सा अकाउंट लेना चाहिए आपको, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस अकाउंट कैटेगरी के किस सब अकाउंट की ट्रेडिंग कंडीशंस के साथ कंफर्टेबल है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। नो वन कैन टेल यू कि यार ये अकाउंट ले लो, समझ रहे? हाँ, ऑब्वियसली इफ आई वाज यू व्हाट आई विल डू इज आई विल ईदर गो फॉर नाइट्रो
कि जहां पे एटलीस्ट चले मेरे पास ओवरऑल ड्रॉ डाउन 6% है, बिकॉज जब भी फंडेड अकाउंट में ले रहा हूं ना, द मेन थिंग आई एम फोकसिंग इन इज के मेरे पास ड्रॉ डाउन लिमिट्स कितनी है, तो वो यहाँ पे 6 और 4% मेरे पास है, तो आई विल गो फॉर नाइट्रो, या फिर आई विल गो फॉर नाइट्रो एक्स ओनली बिकॉज एक तो वैल्यूएशन फेज में कंसिस्टेंसी स्कोर की इसमें कंडीशन नहीं है, और दूसरा क्या कि इसमें जो प्रॉफिट टारगेट है वो 6% है। दैट मीन्स अगर $100,000 का मैं अकाउंट लेता हूं तो मुझे $6,000 का प्रॉफिट इसमें पोस्ट करना है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जब जैसे मैंने कहा अकाउंट आप क्लियर कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन पे करना बंद कर दोगे और आप 125 की वन टाइम एक्टिवेशन फी पे करके आपको रियल अकाउंट, यानी वो अकाउंट जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सको, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे एक और चीज है, नाइट्रो और नाइट्रो प्रो में आप जाते हैं ना तो FAQs भी आपने पढ़ने हैं। किसी भी कैटेगरी के अकाउंट में यहां पे आप गए हो ना, हर कैटेगरी के डिफरेंट अकाउंट्स के नीचे आपके पास यहां FAQs होंगे, इनको भी पढ़ के इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी क्वेश्चन या किसी भी FAQ का अगर आपको नहीं समझ आता तो इसी विंडो पे, इसी पेज, इसी कॉलम में कॉन्टेक्ट सपोर्ट का बटन यहां पे दिया हुआ है, आप इनके सपोर्ट चैट सपोर्ट से बात करके कोई भी टेक्निकल इशू, टेक्निकल मसला है, बिल्कुल पूछिए। इसको हम नई विंडो में इस पेज को ओपन कर लेते हैं और यहां पे आप देखेंगे डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस है, जिनमें से जो मेन सवाल है ना वो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का है। बिकॉज देखिए ड्रॉडाउन जो है वो दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और ट्रेलिंग। फिक्स्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, इसको समझे बगैर अगर आप फंडेड अकाउंट लेके उस पर ट्रेड करना आपने स्टार्ट किया है ना, यू आर गोइंग नोवेयर, आप उसे ब्रीच कर देंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। क्या अब मैं इस वीडियो में ये बात आपको समझाऊं, थोड़ी सी बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में बताने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहां पे माय प्रेफर्ड प्रॉप की जो प्लेलिस्ट है बाकायदा इसी टाइटल के साथ, थंबनेल के साथ, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वर्सेस फिक्स्ड ड्रॉडाउन की एक वीडियो देखी है। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वन स्टेप एवेल्युएशन के अंदर वो चीज डिप्लॉयड है। अब यहां पे बेसिक सवाल, इज देयर अ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज ऑन वन स्टेप नाइट्रो, इसको आप नई विंडो में पेज को ओपन करके देखें। 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके होने चाहिए और एक ट्रेडिंग डे आपका कंसिडर होता है जब आप अपने टोटल इनिशियल अकाउंट साइज के 0.5% प्रॉफिट जो है जब आप उसको अचीव कर लेते हैं, और उसके बाद आपका बिफोर पे आउट स्प्रेड अमाउंट ऑफ 1%, 45% कंसिस्टेंसी स्कोर और 1% ये विड्रॉल की बात हो रही है यहाँ पे। जब आपको वो अकाउंट मिलेगा जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं ना, तो उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 45% है और कम से कम 1% आपका इनिशियल इक्विटी का होना चाहिए कि जिसको आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास आता है, ये पेज बंद करके वापस दूसरे पेज पे आते हैं। इज देयर अ रूल रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी स्कोर इन वन स्टेप नाइट्रो? तो वन स्टेप नाइट्रो के अंदर यहां पे आप जाएं, यहां पे इसको पढ़ें, यह देखें क्या है जी, क्या अब ये कंसिस्ट, अब देखें काफी चीजें हैं जो आपकी क्लियर हो रही हैं। कैसे? ये जो पहले वाला सवाल है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने यहां पे खोला है, पहले वाला, व्हाट इंपैक्ट डज द ट्रेलिंग ओवरऑल ड्रॉडाउन हैव ऑन पे आउट्स इन नाइट्रो स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट? मैंने ओपन किया यहां पे, अब ये एग्जांपल्स दी हुई हैं ये, ठीक है। ये पहले वाले सवाल के ऊपर ऑलरेडी मैंने इसी पर्टिकुलर सवाल पे डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके लिए यहां पे रख दी है माय प्रेफर्ड प्रॉप की प्लेलिस्ट के अंदर, वो जाके लाजमी आपने वीडियो देखनी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, ट्रेडिंग डेज वाला, ये मैंने क्लियर कर दिया। इज देयर अ रूल रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी स्कोर? हाँ, अब इस सवाल पे मैंने 2 वीडियोस बना के रखी हैं कि कंसिस्टेंसी स्कोर मैंने आपको समझाया कि कंसिस्टेंसी स्कोर बेसिकली क्या क्या चीज है, होती क्या है, तो वो आपने वो जाके देखनी है। उसके बाद आए जी आगे, प्रॉफिट स्प्लिट ऑफर्ड इन नाइट्रो। हाँ, ये देखें प्रॉफिट स्प्लिट जो है उसको देख लेते हैं कि कितने % प्रॉफिट आपका होगा, कितने % जो है वो FTM के पास जाएगा। तो जनाब पहले $10,000 तक 100% प्रॉफिट आपका होगा और उसके बाद फिर 80% प्रॉफिट जो है वो आपका होगा, 20% उनका होगा। अच्छा जी, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको बंद करके अब अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट अवेलेबल लेवरेज? हाँ, ये अवेलेबल लेवरेज देख लो जी। नाइट्रो वन स्टेप नाइट्रो प्रो फंडेड, यहाँ पे ये आपके पास, ये देखें फॉरेक्स में 1 to 100 है, मेटल्स में 1 to 30 है, 130 इंडस्ट्रीज में, बिटकॉइन इथेरियम 150, 1 to 5 सॉरी, क्रिप्टो करेंसीज 1 to। तो अब समझ आ रही है बात को, आपको बात की आपको कि ये लेवरेजेस आपको यहां पता लग गई, सो दैट आपको पता है कि मार्जिन एडजस्टमेंट जो है। लेकिन अगर आप 0.5% या 1% रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं, फिर तो फिर आप यू नो, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए आपको कि आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपकी मार्जिन कितना होल्ड होगा और लेवरेज आपको कितनी मिलेगी। अच्छा जी, कैन आई रिक्वेस्ट टू स्विच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स? अब ये देख लें, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि अगर आपने सी ट्रेडर के ऊपर अपना साइन अप किया है, सी ट्रेडर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आपने साइन अप किया है, तो फिर आप क्या प्लेटफॉर्म्स को स्विच कर सकते हैं? तो यू आर अलाउड टू स्विच बिटवीन ऑफर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर अकाउंट्स वेयर नो ट्रेड इज प्लेस्ड। समझ आ गई है कि जिन अगर आपने एक प्लेटफॉर्म साइन अप किया है, अगर उस पर ट्रेड्स प्लेस नहीं हुई तो आप स्विच कर सकते हैं। नाइट्रो सिमुलेटेड अकाउंट्स आफ्टर पे आउट।
हाँ, नाइट्रो स्विच नाइट्रो अकाउंट्स आफ्टर पे आउट फ्रेश अकाउंट्स, सिर्फ अगर आपका फ्रेश अकाउंट है तो फिर आप उसको ये कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जाइए जी, प्रॉफिट टारगेट फॉर वन स्टेप एवेल्युएशन क्या है आपका, इसको भी देख लेते हैं। वन स्टेप एवेल्युएशन के आपके जो प्रॉफिट टारगेट है, बस ये पेज अभी लोड हो ले, हाँ ये देखिए अकाउंट साइज ये 10%, ये वही पहले हमने प्रॉफिट टारगेट 10% है आपका, तो वो नाइट्रो और नाइट्रो प्रो के ऊपर, नाइट्रो एक्स के ऊपर 6% है। अच्छा जी, हमारे पास है ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट फॉर अब और ये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट फॉर द स्टेप। अच्छा, अब ये एफएक्यूज आपने देखा, एक एक करके हम गए और ब्रीफ सा आइडिया, बिकॉज इनमें से जो मेन है मोस्टली मैंने उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस पहले से बना दिए हैं। तो बताने का आपको मकसद ये था, किसी भी कैटेगरी, अब जैसे वन स्टेप एवेल्युएशन को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, और वन स्टेप एवेल्युएशन में जो मेन चीज़ है, जो नोटेबल मिसाल के तौर पे जैसे कंसिस्टेंसी स्कोर हो गया, फिक्स ड्रॉ डाउन, वेरिएबल ड्रॉ डाउन, जिनके ऊपर ऑलरेडी मैंने यहाँ वीडियोस बना कर रखी है। तो ये कोई भी फंडेड अकाउंट आप ले रहे हैं ना, उसके आपने एक तो ये वाले रूल्स आपने चेक कर लिए, उसके बाद एफएक्यूज में जाके आपने उनको देखना है। कोई भी एफएक्यू नहीं समझ आता, चैट सपोर्ट पे इनकी बात करके उनसे समझें जब तक आपको, और अगर इनकी चैट सपोर्ट पे जब वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आपको समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ आता, तो मुझे मैसेज करें कि ऑन भाई ये वाली चीज़ हमें समझ नहीं आई, इसके ऊपर प्लीज़ एक डेडिकेटेड वीडियो बना के ना हमें ये बात आप समझा दें, तो मैं उसको वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो इस प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस के ज़रिए मैंने आपको समझाएंगे। चलिए जी, वीडियो आई नो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अकाउंट्स जो कि मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम ऑफर कर रहे हैं, वो आपको डिफरेंट वीडियोज़ के ज़रिए समझाऊँ। और आज की इस वीडियो में फिर भी कोई ऐसी बात, कोई चीज़ जो कि नहीं समझ आई, रह गई है, तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट पे कांटेक्ट करके आपने बताना है। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के, मेरी कोशिश ये है कि यूट्यूब चैनल पे पड़ी जो हमारी माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की जो प्लेलिस्ट है, उसमें इतना कुछ पड़ा हो कि आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत, आपको सर खपाने की ज़रूरत ना हो। आपको पता होगा अगर मैं वन स्टेप एवेल्युएशन चैलेंज ले रहा हूँ, या मैं टू स्टेप एवेल्युएशन ले रहा हूँ, या इंस्टेंट फंडिंग ले रहा हूँ, तो हर चीज़ को, हर रूल को ऑन भाई ने वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन किया है। और ये प्लेलिस्ट देखने के बाद आप फुल तैयार हो फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करने के लिए। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। वंस अगैन रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। इजाज़त दें, बाय बाय।